प्यारे बच्चों, संख्या एवं संख्या पद्धति में ये हमने सब आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था। इसमें जातिमान, रोमन, पूर्ववर्ती संख्या ये सब हमने आपको समझा दिया था और इसमें ये एग्जाम्पल भी समझा दिए थे। इसमें हम आपको समझा रहे थे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो हमने आपको पिछले वीडियो में 23 तक करा दिया था। 23 तक इस तरीके से यहाँ से 23 प्रश्न तक हमने करा दिया था। अब हम आपको यहाँ से 24 से आगे हम प्रश्न समझाएंगे। देखो बच्चों क्या है, देखो इसमें पहला प्रश्न 24वां है। देखो ये बच्चों इसमें आप 24वां प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों 7, 0, 1, 2, 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी छोटी सम संख्या क्या होगी। तो बच्चों अगर कोई भी संख्या सम संख्या होगी इसके लिए क्या पहचान होती, उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए तो वो एक सम संख्या होगी। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन सी संख्या इनमें सम है। देखो ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम, ये सम नहीं है। अब देखो इसमें हमें छोटी निकालना है। तो सबसे पहले छोटा अंक हमें देखना है कि इसमें 7 बड़ा लिखा है इसलिए हटा दो। अब 1 और 4 में देखना है। देखो छोटा अंक पहले 1 है, फिर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ कितना है 0, यहाँ 2 है, तो ये बड़ा हो गया इससे। तो सबसे छोटी इन अंकों से बनने वाली संख्या कौन सी होगी, पहला आंसर ये हो जाएगा। इसी को ही हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। देखो कौन सी संख्या अभाज्य है। एक तो बच्चों हमें 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो हमें पता होना चाहिए और कौन कौन सी होती हैं ये पता होना चाहिए। वैसे किसी भी संख्या कोई अभाज्य संख्या हो उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, उस संख्या तक हम क्या निकाल सकते हैं कि पहले उस वर्गमूल निकाल लें और उसका वर्गमूल के छोटी जितनी भी सम संख्याएं होंगी उनसे अगर हम भाग दें और भाग देने के बाद अगर कोई वो नहीं करती है तो वो अभाज्य संख्या कहलाती। अब देखो बच्चों, देखो ये संख्या है वो 7 से विभाजित हो जाएगी। 7 एकम 7 21, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं। 9 3 12 हो गया, ये 3 से विभाजित हो गई। ये 5 से विभाजित हो गई, तो हमारी कौन सी बची, 97 बची जो अभाज्य संख्या होगी। वैसे तो हम क्या करेंगे, 97 का हम क्या ले लेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल लगभग कितना आएगा, ये 9 ने 81। अब 9 तक हम अभाज्य संख्या लिख लेंगे, 2 3 5 7। अब 2 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। अगर इनसे अगर भाग नहीं जाता है तो वो संख्या अभाज्य हो जाएगी। जैसे अगर हम 91 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग चला जाएगा तो ये नहीं होगी। ऐसी 93 में देखो, 93 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 95 में 5 का भाग चला जाएगा। 97 में इन किसी का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये संख्या कैसी हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये देखो 2008 में पूछा गया था प्रश्न। अब आगे प्रश्न देखते हैं। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। 1 से 25 तक, तो n बराबर क्या हो गया, देखो बच्चों n बराबर हो गया 25। और प्राकृतिक संख्याओं, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n+1/2। अब देखो बच्चों 25 तक पूछा गया, तो 25 गुणे 25 + 1/2, तो ये हो गया 25 गुणे 26, और 26 का आधा कर लेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, इसका भाग कर दिया हमने इसमें। अब 13 पंचे 65, हासिल लगी 6, और 13 दूनी 26 और 6 32, तो 325 हो गया। अब देखो हम इसमें देखेंगे 325 कौन सा रखा है, ये रखा हुआ है। तो 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कोई भी दे रखा हो तो आपको ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए कि ये फार्मूला हमें, ये n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला है। अब देखो बच्चों
ये देखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। अब देखो प्रत्येक अंक बड़ी संख्या निकालना है, 4 अंकों की बड़ी, तो सबसे बड़ा अंक हम लेते जाएंगे। देखो 9 है सबसे बड़ा अंक, सभी में है। अब 8 देखो, 8 इसमें है, 7 इसमें, ये छोटा हो गया। ये देखो इसमें भी 8 है, इसमें। अब देखो 7 और 6, अब इनमें तुलना करेंगे, सिर्फ 7 है और यहाँ 6, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो कौन सी हो जाएगा हमारा 27 का हमें कौन सा करना है, पहला काला करना है बच्चों। अगला देखते हैं, देखो कि इतने में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। कैसे स्थानीय मान पता चलेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ पर 3 है, वो 10,000 को रिप्रेजेंट करता है, यानी 3 गुणे 10,000 अर्थात 30,000 को रिप्रेजेंट करता है। तो सब इसका इसमें 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। जितनी भी संख्या इधर दूरी, यहां से जितनी दूरी अधिक होगी उसका मान अधिक होता जाता है, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे बढ़ता जाएगा और उसका मान बढ़ता जाता है। तो इसमें 3 होगा बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 29 छोटी से छोटी विषम संख्या जो इतने इतने से बनाई जा सकती है। अब देखो बच्चों विषम संख्या के लिए 1, 3, 5, 7, 9 अंक अगर किसी संख्या के अंत में है तो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। अब देखो इनमें जो 1, 3 और 5 अगर लास्ट में है तो वो विषम संख्या है। अब देखो 5 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें नहीं है, तो ये घटा दो। अब देखो छोटी छोटी निकालना विषम से, तो छोटा अंक कौन सा होगा, 1। अब देखो 1 हमने ले लिया, फिर देखो 1 और 0 10 सब में लिखा हुआ है। देखो 105 इधर लिखा है, 105, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दिया, ठीक है। अरे सॉरी, ये वाला 104 यहाँ लिखा है, 105 और 103 यहाँ लिखा है, तो ये भी हटा दो। तो इनमें तीनों में तुलना की, इसमें इसमें इसमें, तो हमें सबसे छोटी 103 अंक यहाँ पे मिला, और 104, 105, तो यही हमारी छोटी हो जाएगी। तो छोटी छोटी विषम संख्या जो 1, 0, 3, 4, 5 से बनाई जा सकती है, वो ये पहला ऑप्शन होगा। अब देखो 30वां क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण इतने इतने से हो सके। तो सम संख्या ये नहीं है और ये नहीं है सम संख्या, ठीक है, इनको काट दो। अब छोटी छोटी निकालना, छोटी के लिए पहले अंक होना चाहिए छोटा अंक 1, यानी इनमें छोटा अंक देख लो, तो इनमें 3 है, यहाँ पे 1 है, 1 छोटा है, इसलिए ये हो जाएगी, ये नहीं होगी बच्चों। तो 30 में वह छोटी छोटी सम संख्या जिसका निर्माण इनसे हुआ, वो कौन सी हो जाएगी, चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो अब देखो बच्चों, अब ये वाला 31वां सवाल है। 31 देखो, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक। अब देखो बच्चों, हमें 100 तक जितनी अभाज्य संख्या है वो पता होनी चाहिए, वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं, वो आप लोग नोट कर लें और याद कर लें। 50 तक हमारी अभाज्य संख्या जो होती हैं वो 15 होती हैं, और 100 तक, वहाँ तक आगे 50 से आगे 10 होती हैं। टोटल 1 से लेकर 100 तक हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो आप किसी कॉपी में नोट कर लें। देखो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, तो देखो सबसे छोटी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43 और 47। देखो कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ 15 हो गई। अब 100 तक हमें निकालना है, तो इसके आगे बच्चों होती हैं, देखो ये और होती हैं 53, 59, 61, 67 और
71 और 73, 79 और 83 और 89। ये बच्चों इतनी होती हैं, ये 25 होती हैं। देखो यहाँ तक 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये हो गई हमारी 10 और यहाँ से हो गई 50 तक हो गई 15, ये हो गई 10। तो टोटल 1 से 100 तक जो जितनी आवाज संख्या होती हैं वो हो गई टोटल 25। तो ये आप लोग याद कर लें, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 15 होती हैं। ठीक है बच्चों, 15 होती हैं, तो इस भी हम टिक कर देंगे। अब देखो अगला, सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है। सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी थी, हमने बताई थी आपको कि 2 है। 2 एक सम संख्या भी है और एक आवाज संख्या भी है, इसलिए सबसे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, सबसे छोटी आवाज संख्या बताइए। ठीक है, तो यही आपको बताना है, 2 है। देखो ये आया है सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है, तो आपको 2 लगाना है, 0, 1, 3 में नहीं लगाना है। लोग 1 में लगा देते हैं। 1 एक विषम संख्या है, ना कि आवाज संख्या। आवाज संख्या की परिभाषा ये है, कोई भी संख्या 1 और अपने के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी ना कटे तो वो आवाज संख्या कहलाती। तो 1 तो हो नहीं, 1 से तो सभी करती हैं, इसलिए इसको हटा दो। और 0 तो है नहीं, तो हमारी कौन सी बची, 2 बची, जो ऐसी संख्या है जो 0 और 1 यानी कि 1 और अपने के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित नहीं हो रही है। तो ये 2 हो गई, तो 2 पे हम टिक कर देंगे। अब देखो 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब हमें ये पता होना चाहिए सम संख्याएं 1 से 20 तक कितनी होती हैं। देखो 20 है तो इसमें 10 होंगी विषम और 10 होंगी सम, तो यही n हो गया। अब सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है सम संख्याओं का योगफल, n सम संख्याओं का, ऐसे समझो कलो, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n+1। तो 10 और 10 और 1 11, तो कितना हो जाएगा 110। तो 110 हो जाएगा बच्चों। 110 हमारा ये रखा हुआ है, यही रखा है, तो इसी को हम टिक कर देंगे। अब देखो बच्चों, अब ये सवाल है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। अब देखो यहाँ प्रथम दे रखी है, n बराबर दे रखा है 15। इस सवाल में यहाँ 1 से 20 तक कितनी सम संख्या होंगी, वो होता है n। तो हमने 20 तक सम संख्याएं निकाल ली, वो होती है 10। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रथम 15 विषम, यानी कि n का मान 15 दे रखा है, तो n बराबर, और प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है। देखो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n²। तो n यानी 15 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा 15 गुणे 15 बराबर 225, यानी कि 15 का वर्ग क्या होता है 225 होता है। अब देखो बच्चों, अब यह है 50 से 90 के बीच सभी आवाज संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब ये हमें पता होना चाहिए, 50 और 90 के बीच सभी आवाज संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो 50 और 90 के बीच कितनी आवाज संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर उनका योगफल करना। तो देखो बच्चों, जो हमने लिखाई थी 90 तक हम लिखेंगे। 90 तक कितनी होती हैं बच्चों, देखो 53, 59, 61 और 67 और 71 और 73 और 79 और 83 और 89। ये इन सभी का योगफल करेंगे तो 635 आएगा बच्चों। कितना आएगा 635। इन सभी को आप लोग जोड़ लेना। तो अब देखो बच्चों, ये हो गया
तो आज हमने आपको विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करा दिया। अब दूसरी एक्सरसाइज हम कराएंगे, इस चैप्टर की है अभ्यास प्रश्नावली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप अगले वीडियो को मिस ना करें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।